गोरखनाथ ज्ञान भाग 6। आगे हम अनाद्य पिंड के बारे में जान लिया। आज हम आद्य पिंड के बारे में जानेंगे। भौतिक पदार्थ, 5 तत्व और 25 प्रकृति के बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन उससे पहले के मौजूद अस्तित्व अनाद्य पिंड के 5 अंग और 25 गुणों के बारे में जान ले। सबसे पहले अनाद्य पिंड के बारे में बताया कि सारी सृष्टि इन अनाद्य पिंड से ही है। वो हम आगे देख चुके हैं। आप आज इस वीडियो में अनाद्य पिंड से जो आद्य पिंड अभी व्यक्त हुआ है उनके गुणों के बारे में जानेंगे, जिससे सारा संसार कर्मशः अस्तित्व में आया है। हम इस गोरखनाथ ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप परोसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सब समझ जाओगे। गोरखनाथ सृष्टि के आरंभ से लेके सब कुछ कह रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो अनाद्य पिंड परमेश्वर से आद्य पुरुष की अभिव्यक्ति का वर्णन है। अनाद्य पिंड के 5 अंग है और उन पांचों के 5-5 गुण है, जो संख्या 25 बनती है, वही आद्य पिंड है। आगे आप ये भी जान पाओगे कि हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं। वो जानना इसलिए है कि हमारे सभी शास्त्रों में हिरण्यगर्भ शब्द बार बार दृष्टिगोचर होता है। अनाद्य पिंड परमेश्वर से आद्य पिंड पुरुष की अभिव्यक्ति का वर्णन। अनाद्य पिंड से परमानंद, परमानंद से प्रबोध, प्रबोध से चिदुदय, चिदुदय से चित प्रकाश और चित प्रकाश से अहम भाव उत्पन्न रूपाभिव्यक्त है। परमानंद के 5 गुण है। पहला गुण स्पंदन यानी चलन शक्ति। दूसरा गुण हर्ष यानी आनंद है। तीसरा गुण उत्साह यानी क्रोधी शक्ति है। चौथा गुण निष्पंद यानी परिणाम शक्ति है। और 5वां गुण नित्य सुखत्व यानी स्वरूप में सुखानुभव की शक्ति। आगे प्रबोध के 5 गुण है। पहला गुण उदय यानी उत्पत्ति। दूसरा गुण उल्लास यानी चित्त की प्रफुल्लता है। तीसरा गुण अवभास यानी ज्ञान। चौथा गुण विकास यानी विकसित या अभिव्यक्त होना। और 5वां गुण प्रभा यानी तेज अथवा स्वरूप प्रकाश है। चिदुदय के 5 गुण है। पहला गुण सद्भाव यानी सनातनता, नित्यता। दूसरा गुण विचार यानी नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। तीसरा गुण कर्तृत्व यानी कर्तापन का स्वभाव। चौथा गुण ज्ञातृत्व यानी जानने का स्वभाव। 5वां गुण स्वतंत्रत्व यानी अनुपम या स्वाभिव्यक्त रहना है। चित प्रकाश के 5 गुण है। पहला गुण निर्विकारत्व यानी उत्पत्ति, वृद्धि आदि विकारों का अभाव है। दूसरा गुण निष्फलत्व यानी अवयमय आदि न होना। तीसरा गुण निर्विकल्पत्य यानी संचय रहितता है। चौथा गुण समता यानी सर्वत्र एकरूपता अथवा एक रस व्याप्त रहना है। 5वां गुण विश्रांति यानी निविषयता अथवा विषयों से उपरामता। सोहम भाव के 5 गुण हैं। पहला गुण
अहंता है, यानी मैं ही सर्वत्र व्यापक हूँ। दूसरा गुण अखंड ऐश्वर्य है। तीसरा गुण स्वात्मता, यानी कि सर्वत्र आत्मबुद्धि, यानी सब में अपने आप को व्याप्त देखना। चौथा गुण विश्वानुभव सामर्थ्य, यानी स्थूल और सूक्ष्म समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति। और पांचवा गुण सर्वज्ञत्व, यानी अतीत और अनागत विषयक ज्ञान की शक्ति। इस तरह आद्य पिंड के परमानंदादि 5 देवता ही 5 अंग है, तथा प्रत्येक के अंग में 5-5 गुण ही 25 गुण है। इन्हीं परमानंद आदि 5 देवों का समवाय महत्त्व रूप आद्य पिंड है। यही आद्य पिंड पुरुष हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध है। भाग 5 में हमने अनाद्य पिंड के बारे में कहा था। आज इस वीडियो में आद्य पिंड के बारे में जाना। आगे भाग 7 में आद्य पिंड के बाद क्या हुआ, जिससे आज आपका और हमारा अस्तित्व है। आगे का वीडियो समझने जैसा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक और आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलख निरंजन।